और जम्मू कश्मीर को लेकर आज एक बड़ी बैठक हो रही है। गृह सचिव अजय भल्ला के साथ चुनाव आयोग की ये बैठक है। दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ कितने चरणों में चुनाव होना है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा होनी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की जा रही है। गृह सचिव अजय भल्ला के साथ चुनाव आयोग की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा कर लौटी है। वहां के जमीनी हालातों की समीक्षा कर, वहां के राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात कर चुनाव आयोग की टीम दिल्ली वापस लौट आई है। और जम्मू कश्मीर पर खासा फोकस रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के बीच वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में गृह सचिव अजय भल्ला के साथ चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक है। 12:30 बजे ये बैठक शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर में कितने चरणों में चुनाव होने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर किस तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाए ताकि बेखौफ होकर लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान करें, इसको लेकर समीक्षा हो रही है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। हमारे दिल्ली से संवाददाता नीरज सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। जी नीरज, 12:30 बजे ये बैठक शुरू होनी थी और क्या कुछ जानकारियां? जी नीरज। नीरज, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो 12:30 बजे समय मुकर्रर किया गया था जब ये बैठक शुरू होनी थी और जम्मू कश्मीर पर खासा फोकस रहने वाला था इस बैठक में। देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पर गृह सचिव के साथ चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इस बैठक में शामिल है। देखिए, इस बैठक में ये बात की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का क्या आकलन है, उस बारे में चुनाव आयोग गृह मंत्रालय से पूछेगा, यानी गृह सचिव से इसकी जानकारी लेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अधिक अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा बलों की जरूरत होती है, तो चुनाव आयोग ये भी जानना चाहेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए कितने अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय कितना फोर्स जो है चुनाव आयोग को देगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो ये चुनौती को पार करना सबसे बड़ी मुश्किल आज की तारीख में चुनाव आयोग के लिए भी और वहां के स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के लिए भी है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि वहां चुनाव कराए जाएंगे। साफ साफ हिंट भी दिया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि हाल के वक्त में जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है और चुनाव आयोग ने हाल में अपना दौरा किया है, उससे एक बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव की है। बिल्कुल नीरज, इससे पहले खबर ये भी आ रही थी, क्योंकि इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव क्योंकि प्रस्तावित है, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। खबर ये भी थी कि हो सकता है तय समय से पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव करा दिए जाएं और फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा माना यह भी जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में या तो हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा दिए जाए, झारखंड में बाद में चुनाव करा दिए जाए। क्या ये माना जाए कि कब तक इस पर से पर्दा उठ सकता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक हो सकता है? देखिए, इस महीने तारीखों का ऐलान होगा और जिसकी अधिक संभावना है, जो चुनाव आयोग के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, अगले हफ्ते यानी 25 अगस्त के आसपास चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। तारीख अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी बैठकों का दौर जारी रहेगा कुछ दिन तक, उसके बाद तय होगा। जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा अलग होगी, हरियाणा और महाराष्ट्र की घोषणा अलग होगी। लेकिन तीनों प्रदेशों की मतगणना जो है चुनाव आयोग एक साथ अक्टूबर महीने में कराएगा। तो चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर चुका है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मसला है जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी पर इस वक्त चर्चा चल रही है गृह सचिव और चुनाव आयोग के बीच में। ठीक है, बिल्कुल नीरज, आप नजर बना के रखें, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बदली हैं, इसके अलावा आपको ये बताएं कि चाहे वो एमफार्म को लेकर हो या फिर चुनाव आयोग ने जो जमीनी हालातों पर समीक्षा की हो,
ये वो तमाम पहलू हैं जो गृह सचिव के साथ डिस्कस किए जाएंगे। बैठक में चर्चा होगी। चुनाव आयोग की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और अगले हफ्ते, जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कितने चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव का सूखा खत्म होने जा रहा है और किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारामूला